डू यू इवन नो कि 90% से ज़्यादा ऑनलाइन सर्च सिर्फ और सिर्फ गूगल के थ्रू किया जाता है। गूगल आज कितना सक्सेसफुल कंपनी है ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। बट व्हाई इज गूगल सो पॉपुलर? इस वीडियो में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा सर्च इंजन वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक बन गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निहाल डिजिटल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे गूगल ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट से लेकर ऑलमोस्ट 2.16 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी तक का सफर तय किया। इस वीडियो में हम गूगल के बहुत सारे फैक्टर्स जैसे हिस्ट्री, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ गूगल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रेवेन्यू मॉडल ऑफ गूगल एंड रीजन बिहाइंड गूगल सक्सेस जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में आप शायद अभी अवेयर ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि कैसे गूगल आज दुनिया पर राज कर रहा है एंड हम गूगल से क्या कुछ सीख सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। गूगल का मिशन बिल्कुल सिंपल है, दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना एंड उसे सभी यूजर्स के लिए यूजफुल और एक्सेसिबल बनाना। और अगर हम इसके विजन की बात करें तो इनका विजन है दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस एक क्लिक में यूजर्स को प्रोवाइड करना। एज यू कैन सी, गूगल का मिशन और विजन दोनों ही सेम साउंड कर रहा है। चाहे हम मिशन कहे या विजन कहे, इनका अल्टीमेट गोल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज गूगल हमें उन सारी इंफॉर्मेशन को फ्री प्रोवाइड करता है जो भी हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। आज मैं जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने भी गूगल का ही हेल्प लिया है गूगल के इन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ये कहानी शुरू होती है साल 1996 से, जब लेरी पेज और सर्जी ब्रिन नाम के दो स्कॉलर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। वहां उन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया जिसका टॉपिक था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। उनका विजन था इंटरनेट पे अवेलेबल ढेर सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। इंटरनेट ऑलरेडी ग्रो कर रहा था और रिलायबल इंफॉर्मेशन ढूंढ पाना अपने आप में एक चैलेंज था। लेरी और ब्रीन को एक ऐसा एल्गोरिदम बनाने का आइडिया आया जो वेबसाइट को उनके रिलेवेंस और एक वेबसाइट कितने अदर साइट से लिंक्ड है इसके आधार पर रैंक कर सके। क्योंकि ये एल्गोरिदम वेबसाइट के बैकलिंक्स को एनालाइज करके उनके इंपॉर्टेंस को समझता था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम बैकअप रखा गया। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसका पोटेंशियल सिर्फ एक थीसिस प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। इसीलिए 1997 में बैकअप का नाम बदलकर गूगल रख दिया गया। ये नाम गूगल वर्ड से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है वो नंबर जो एक के बाद 100 जीरो लगाने पर बनता है। जैसे एक के बाद 2 जीरो लगाने पर 100 यानी 100 बनता है, वैसे ही एक के बाद 100 जीरो लगाने पर उस नंबर को हम मैथमेटिकली गूगल कहते हैं। ये नाम इंटरनेट पर प्रेजेंट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बैकअप का नाम गूगल रखा। और बात सही भी है कि आज हम गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं तो हमें गूगल एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढ कर देता है। उन्होंने चीप हार्डवेयर का यूज करके गूगल का फर्स्ट वर्जन अपने हॉस्टल रूम में बैठकर बनाया एंड इट वर्क। इस सर्च इंजन ने सिंपलिसिटी और एक्यूरेसी प्रेफर करने वाले यूजर्स का अटेंशन ग्रैब किया। लेरी और ब्रीन अब हॉस्टल रूम से निकलकर अपने एक फ्रेंड के गैरेज में शिफ्ट हो गए। सितंबर 1998 में गूगल ऑफिशियली एक कंपनी बन गया। स्टार्टिंग में गूगल कैसा दिखता था उसका स्क्रीनशॉट आप इस इमेज में देख सकते हैं। कई बड़े स्टार्टअप की तरह गूगल का जन्म भी एक गैरेज में ही हुआ और देखते ही देखते गूगल इंटरनेट की दुनिया का बादशाह बन गया। इन फ्यूचर अगर कोई दूसरा सर्च इंजन एग्जिस्टेंस में आ जाता है जो गूगल को टक्कर दे सके, तो क्या गूगल भी बाकी सर्च इंजन की तरह बर्बाद हो जाएगा? जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ सर्च इंजन के वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने ये डिफरेंट सर्च इंजन की हिस्ट्री एंड उसके राइज एंड फॉल का वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देख लें ताकि गूगल से पहले कितने सर्च इंजन आ चुके हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता चले। अब वापस आते हैं गूगल पे। क्या गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है? जी नहीं, गूगल का विजन बहुत आगे तक है। ईयर 2015 तक गूगल न्यूज सर्च से आगे बढ़कर हार्डवेयर, ऑटोनोमस व्हीकल और बायोटेक जैसे फील्ड में भी अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने और फोकस में सुधार करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को गूगल को रिस्ट्रक्चर करके
इसे अल्फाबेट इंक का नाम दिया गया। अब अल्फाबेट पेरेंट होल्डिंग कंपनी बन गई और गूगल सब्सिडरी कंपनी बन गई, जो सर्च, एड्स, यूट्यूब और एंड्रॉयड जैसे कोर इंटरनेट सर्विस पर फोकस थे। बाकी वेंचर्स को अल्फाबेट के अंडर इंडिपेंडेंट अदर बेट्स में ग्रुप किया गया, जिसमें वेमो, which is a self-driving technology company, Verily, which is focused on healthcare and life science, Calico, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। इस तरह अल्फाबेट यानी गूगल अब डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में एंटर कर चुका था। मतलब गूगल अभी भी गूगल ही है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक कहलाती है, जिसके दो मेन यूनिट्स हैं, गूगल और अदरबेट्स। गूगल को रिस्ट्रक्चर इसीलिए किया गया ताकि गूगल के डाइवर्स प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके। ये रिस्ट्रक्चरिंग गूगल के कोर बिजनेस पर फोकस किए बिना इनोवेशन को इनकरेज करता है और हाई रिस्क वेंचर को प्रॉफिटेबल डिवीजन से अलग रख के इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे को-फाउंडर लेरी पेज अल्फाबेट के पहले सीईओ बने और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने। उसके बाद 2019 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ भी बन गए। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या गूगल के फाउंडर्स लेरी पेज और सर्जी ब्रिन को अब कंपनी में कोई रोल नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेरी पेज और सर्जी ब्रिन डेली ऑपरेशन से पीछे हट गए, लेकिन बोर्ड मेंबर्स के रूप में इन्वॉल्व रहते हैं। अल्फाबेट यानी गूगल ने अपने शेयर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। इसके दो बेनिफिट्स हैं, फाउंडर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फाउंडर कंट्रोल का मतलब यह है कि शेयर्स बेचने के बाद भी डिसीजन मेकिंग पावर को फाउंडर के पास ही रहती है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अल्फाबेट को स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए कैपिटल राइजिंग को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो चलिए गूगल के शेयर्स को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गूगल ने अपने शेयर्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। उनका नाम क्लास ए, जिसे गूगल कहा गया, उसके बाद क्लास बी एंड थर्ड है आपका क्लास सी, जिसे गूग कहा गया। पहला होता है क्लास ए शेयर्स, जिसे गूगल के नाम से भी जाना जाता है। इन शेयर्स को रेगुलर इन्वेस्टर होल्ड करते हैं विथ रेगुलर वोटिंग राइट्स। करेंटली गूगल का एक शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट $168.31 है। दूसरा होता है क्लास बी। इन शेयर्स को फाउंडर्स और इनसाइडर्स होल्ड करते हैं विथ 10 टाइम वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास ए शेयर। एंड तीसरा होता है क्लास सी, जिसे गुक के नाम से भी जाना जाता है। इन शेयर्स को टाइपिकल एम्प्लॉय और कुछ क्लास ए शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है। और करंटली गुक के एक शेयर प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट $170.05 है। अल्फाबेट, जो कि पहले गूगल के नाम से जाना जाता था, उसने इस डुअल क्लास स्ट्रक्चर को 2014 में क्रिएट किया था। कई बार जब कंपनीज पब्लिक हो जाती है तो फाउंडर्स टाइम के साथ कंपनी पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसीलिए इस एक्शन के पीछे उनका पर्पस ये था कि फाउंडर्स लेरी पेज और सर्जी ब्रिन और अर्ली स्टेक होल्डर्स कंपनी के शेयर्स पब्लिक में सेल करने के बाद भी कंपनी पर अपना कंट्रोल मेंटेन कर सके। गूगल की मार्केट कैप की बात करें तो ये लगभग 2.161 ट्रिलियन यूएसडी की है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिंपल तरीके से समझें तो जब हम किसी कंपनी को पूरा खरीदना चाहते हैं तो हमें उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि उस कंपनी का पूरा मालिक बन जाए। हम उस कंपनी को जितना पैसा देंगे उस कंपनी को खरीदने के लिए, उसे हम मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। एज ऑफ नवंबर 2024, अल्फाबेट यानी गूगल हैज ए मार्केट कैप ऑफ 2.161 ट्रिलियन यूएसडी। ये अल्फाबेट यानी गूगल को फोर्थ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाती है बाय मार्केट कैप अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ companiesmarketcap.com। जितने भी डेटा मैं आपको बता रहा हूं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां जाकर आप करंट वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि ये डेटा डेली चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर हम ग्लोबल सर्च इंजन के प्रेजेंट डेटा को देखते हैं तो उसमें गूगल लगभग 91.62% शेयर्स होल्ड करता है। उसके बाद काफी पीछे आता है बिंग, जो कि लगभग 3.31%। उसके बाद इंडेक्स 1.84%, याहू 1.08%, बायदू 0.77% और लास्ट में आता है डक डक गो, जो कि लगभग 0.53% शेयर्स होल्ड करता है।
बाकी के शेयर्स रीजनल या निश सर्च इंजन होल्ड करते हैं। गूगल हर जगह हावी है, बट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो उनके अपने सर्च इंजन को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा बायदू को यूज किया जाता है और रसिया में इंडेक्स को। फिर भी मैक्सिमम रीजन्स में, चाहे आप यूरोप या नॉर्थ अमेरिका या इंडिया में देख लीजिए, गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। अब जानते हैं उन रीजन्स को जिसकी वजह से गूगल इंटरनेट की दुनिया पर राज कर रहा है। इसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सपेंड करना, एंड दूसरा, अपने एल्गोरिदम्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना, जिससे वो एक बेटर रिजल्ट शो कर सके अपने यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले हम गूगल के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं, उसके बाद उसके एल्गोरिदम्स को समझने की कोशिश करेंगे। नवंबर 2024 तक गूगल ऑलमोस्ट 250 से अधिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें मेजर रूप से यूज होने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जैसे गूगल सर्च, जीमेल, यूट्यूब, गूगल क्लाउड एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन जैसे चीजें शामिल है। आज गूगल 8.5 बिलियन से भी ज्यादा सर्चेस हर दिन प्रोसेस करता है और हमें किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। लेकिन गूगल इतने में रुका नहीं और उसने सर्च से भी आगे एक्सपेंड किया। गूगल ने टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया। तो चलिए गूगल के लॉन्च एंड एक्वायर किए हुए मेजर प्रोडक्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। गूगल एड्स। जैसे जैसे गूगल सर्च की पॉपुलैरिटी बढ़ी, कंपनी को जरूरत थी कि वो उन सर्चेस को रेवेन्यू में कन्वर्ट करे, और इस तरह अक्टूबर 23, 2000 में गूगल एड्स इंट्रोड्यूस हुआ। इसने एडवर्टाइजर्स को मौका दिया कि वे स्पेसिफिक कीवर्ड के बेसिस पे सर्च रिजल्ट में अपने एड को प्लेस कर सके। बिजनेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका था। गूगल इन एड्स के लिए कस्टमर से पैसा लेता है और गूगल की बहुत ह्यूज मनी इसी से जनरेट होती है। गूगल ने बिजनेसेस को डिफरेंट टाइप के एड शो करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एड शो करने के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे जब यूजर्स कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है, तो सर्च एड जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी एसीआरपी पर दिखाई देता है, और इसी को हम सर्च एड बोलते हैं। दूसरा तरीका है डिस्प्ले एड्स, जिसे बैनर एड्स भी कहा जाता है। वेबसाइट के अंदर में जो हमें बैनर के फॉर्म में एड्स दिखता है, उसे डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। वैसे एड्स जो किसी प्रोडक्ट के इमेज, प्राइस एंड डिटेल्स को गूगल सर्च रिजल्ट और शॉपिंग टैब पे शोकेस करता है, वो शॉपिंग एड्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ ब्लूटूथ हेडफोन्स, तो आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट के टॉप पे डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल कितने सारे ब्लूटूथ हेडफोन के एड शो होने लगे। इन एड्स में हम प्रोडक्ट के इमेज, उसके प्राइस और यहाँ तक की रेटिंग्स भी देख सकते हैं। इस तरह के एड्स ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बेस्ट होते हैं, जिनके पास बेचने के लिए फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी हम YouTube पे वीडियो देखते हैं, तो वहाँ कई बार हमारे सामने वीडियो के फॉर्म में एड्स तो होता है। इन्हें वीडियो एड्स कहा जाता है। ये एड्स स्किपेबल या नॉन स्किपेबल दोनों तरह के हो सकते हैं। इस तरह के एड्स किसी ब्रांड की स्टोरी बताने के लिए या किसी प्रोडक्ट को विजुअली शोकेस करने के लिए बेस्ट होता है। ऐसे एड्स जिन्हें स्पेशली मोबाइल ऐप्स को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि गूगल प्ले स्टोर, सर्च रिजल्ट या यूट्यूब पे शो होते हैं, उन्हें ऐप प्रमोशन एड्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं प्ले स्टोर पे सर्च करता हूँ वीडियो एडिटर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे एक स्पॉन्सर एड शो कर रहा है, जो कि एडोबी एक्सप्रेस नाम के वीडियो एडिटिंग ऐप है। इस तरह के एड्स ऐप डाउनलोड और ऐप इंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट होते हैं। इसके लिए अलावा भी और बहुत सारे एड्स हैं, जैसे लोकल एड्स, डिस्कवरी एड्स, परफॉर्मेंस मैक्स एड्स, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो इसका नाम जीमेल है। ईयर 2004 में गूगल ने जीमेल को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक गेम चेंजिंग ईमेल सर्विस थी, जिसने यूजर्स को 1 GB फ्री स्टोरेज दिया, जो उस समय किसी ने नहीं सुना था। जीमेल ने ना सिर्फ स्टोरेज दिया, बल्कि इसने यूजर्स को जल्दी से ईमेल सर्च करने में हेल्प करने के लिए एक क्लीन, ज्यादा इजी इंटरफेस और एडवांस सर्च कैपेबिलिटीज भी दिया। बाद में गूगल ने जीमेल को गूगल ड्राइव, गूगल डॉक और गूगल वर्क स्पेस के साथ इंटीग्रेट करके अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना दिया, जो कि पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के यूजर्स के लिए हेल्पफुल है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जीमेल से गूगल को क्या बेनिफिट है। ये तो फ्री है सबके लिए। हाँ, ऑब्वियसली गूगल के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स फ्री हैं, बट अगर आपको उसमें अपडेट चाहिए, देन यू हैव टू पे मनी फॉर दैट।
सिमिलरली जीमेल में भी अपना स्टोरेज बढ़ाने के लिए आपको उसे अपग्रेड करना होगा। पहला 15 जीबी वो हमें फ्री देता है, बट आपको अगर अपना स्टोरेज बढ़ाना है देन यू हैव टू पे फॉर इट। इसके बाद 2005 में गूगल मैप्स लॉन्च हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ डायरेक्शन जानने का एक टूल था, लेकिन जल्दी ही गूगल मैप्स इवॉल्व हुआ और रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, सैटेलाइट इमेजनरी और स्ट्रीट व्यू जैसे फीचर्स प्रोवाइड करने लगा। उसके बाद ईयर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया, जो कि आज के डेट में हम सबका गो टू वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट ये वीडियो आप इस वक्त यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। गूगल के सक्सेसफुल होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सपेंशन बियॉन्ड सर्च, यानी गूगल सिर्फ सर्च इंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट्स को सर्च से कहीं आगे तक एक्सपेंड किया। इसके बाद 2008 में गूगल ने मोबाइल इंटरनेट के इंपॉर्टेंस को समझते हुए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। 2008 में ही गूगल क्रोम ब्राउजर के इंट्रोडक्शन ने वेब पे गूगल के प्रेजेंस को और भी पक्का कर दिया। ये सभी गूगल की वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम सब अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। गूगल ड्राइव गूगल का एक क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है। इसका पर्पस यूजर्स को डिवाइस में फाइल को स्टोर, शेयर एंड कोलैबोरेट करने में हेल्प करना है। गूगल ड्राइव को 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया था और इनिशियली ये विंडोज, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड पे अवेलेबल था, लेकिन बाद में आईओएस पे भी इसे अवेलेबल करा दिया गया। जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑन ड्राइव और बॉक्स इसके कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे। गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जो काफी सिक्योर और रिलायबल है। इसे बिजनेसेस, एडुकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किया गया। 9 मार्च 2017 को इसे हैंगआउट्स मीट के नाम से लॉन्च किया गया, बट बाद में इसका नाम बदलकर गूगल मीट कर दिया गया। अप्रैल 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इसे सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया। इसमें बैकग्राउंड ब्लर एंड कस्टम बैकग्राउंड जैसे कई इनोवेटिव फीचर्स शामिल हैं। 2014 में गूगल ने डीप माइंड नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर कर लिया। गूगल डीप माइंड एक टीम है, साइंटिस्ट, इंजीनियर और भी कई लोगों की जो सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेक्स्ट जनरेशन एआई बनाने के लिए काम करते हैं। गूगल असिस्टेंट की हेल्प से वॉइस सर्च करना, जेमिनी एआई मॉडल, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ही देन है। आजकल सर्च रिजल्ट पेज पे इतने एड्स आते हैं कि यूजर्स जो सर्च करते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर काफी नीचे होता है। इस प्रॉब्लम की वजह से यूजर्स चैट जीपीटी जैसे एआई टूल की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि टू द पॉइंट आंसर्स प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी एड के। गूगल ने चैट जीपीटी को अपना फ्यूचर कॉम्पिटिटर समझा और इसके कंपटीशन में अपना एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया, जो कि चैट जीपीटी की तरह ही वर्क करता है। गूगल आज वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ने आज तक जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च किया वो सभी सक्सेसफुल रहे। जी हाँ, गूगल जैसे सक्सेसफुल कंपनी को भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। गूगल के फेल्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है। इस इमेज में आप गूगल के फेल्ड प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हैं, जिसमें गूगल प्लस, गूगल बज, गूगल नोटबुक और ऑर्कुट जैसे कई नाम शामिल हैं। अब देखते हैं कि अल्फाबेट इंक का कहां से कितना रेवेन्यू आता है। ऑलमोस्ट इनका 10% रेवेन्यू आता है यूट्यूब एड्स से और 9.2% रेवेन्यू आता है गूगल नेटवर्क से। 10.9% रेवेन्यू आता है गूगल सब्सक्रिप्शन से और 11.9% गूगल क्लाउड से। 0.7% रेवेन्यू अदर्स से आता है और बाकी के जो 57.3% ऑलमोस्ट रेवेन्यू ओनली गूगल सर्च से जनरेट होता है। गूगल सर्च की बात करें तो इसका मेन कॉम्पिटिटर है बिंग। बिंग पे ऑलमोस्ट 900 मिलियन सर्चेस पर डे होती है, बट फिर भी ये गूगल से काफी पीछे है, क्योंकि गूगल पर एवरी डे ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि गूगल अपने यूजर्स एक्सपीरियंस को काफी सिंपल बनाता है। गूगल की सक्सेस का सबसे बड़ा मेन रीजन था उनका अल्गोरिदम्स। गूगल लॉन्च हुआ था अपने पेज रैंक अल्गोरिदम के साथ, जो कि वेबसाइट को उनके लिंक पेज की क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग रैंक करता था। पेज के रिलेवेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड ने उस समय के सर्च इंजन के कंपैरिजन में यूजर्स को ज्यादा एक्यूरेट सर्च रिजल्ट प्रोवाइड किया। इसके बाद स्पैम एंड बेटर रिजल्ट के लिए टाइम टू टाइम गूगल ने अपने अल्गोरिदम अपडेट किया।
जिसे आज सारे डिजिटल मार्केटर्स एंड एसईओ स्पेशलिस्ट जो अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक करना चाहते हैं, वो अपडेटेड एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको एसईओ क्या है एंड एसईओ क्यों जरूरी है आपके वेबसाइट के लिए या नहीं पता, तो आप मेरे इस चैनल के एसईओ फंडामेंटल प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा।